हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं यहाँ पर संख्या पद्धति से रिलेटेड ये चौथा वीडियो पार्ट 4 में बना रहा हूँ। इसमें जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जितने भी बातें डिस्कस किए हैं हम लोग, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज पूरा क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। इसलिए वीडियो को जो हार्ड क्वेश्चन है पहले मैं इजी क्वेश्चन इसमें शामिल किया हूँ, जिससे ये लगे कि हाँ भाई हमसे बन जाएंगे, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद जो वीडियो को लास्ट में आप जैसे जैसे जाएंगे, करीब 25 क्वेश्चन इसमें करवाऊँगा मैं, तो पूरे 25 क्वेश्चन मैं और उसको अच्छे से समझा के, तो उस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप उसको क्लियर कर पाएंगे। तो आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, जो भी दीजिए, तो आपको ट्रिक से और कैसे इनको सॉल्व करना है, क्या क्या फार्मूले यूज करना है, ये पूरा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे 112 बराबर कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 256 गुणे 256 गुणे माइनस 144 गुणे 144 बटे 112, ठीक है, इसके बराबर क्या होगा। तो आप जल्दी से इसका आंसर निकालिए, मेरे को बताइए। तो देखिए फर्स्ट इसका सलूशन जब करेंगे तो ये 256 माइनस 256, तो इसको लिख सकते हैं आप 256, ठीक है, का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर, दो बार इंटू में है ना तो स्क्वायर हो जाता है, अपॉन 110। अब इसको फटाक से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आप रिमाइंड करिए। वीडियो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखे हो और अगर आप पहले से जानते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा ये, तो अब देखिए इसकी जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 256, ठीक है, प्लस 144 और इंटू 256 माइनस 144 अपॉन 112। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, देखिए दोनों को ऐड करिए, 4 और 6 क्या होगा, 10 होगा, 4 और 5 9 1 10 हो जाएगा, और 1 2 3 1 4 400 इंटू, और इसका क्या आंसर आएगा, 6 में 4 गए 2, ठीक है, 5 में 4 गए 1 और 2 में 1 गया 1 और अपॉन 110। देखिए ये और कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कितना, 400 आंसर आ गया, है ना, आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगर वैसे आप इंटू करते तो 256 का इंटू करते, फिर 144 का, फिर उसको माइनस करते, फिर 112 से डिवाइड करते, वो ज़्यादा प्रोसेस लंबी हो जाती। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 518 इंटू क्वेश्चन मार्क या एक्स लिख लीजिए उसके साथ इक्वल टू 303030। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें 518 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 9 इक्वल टू 303030। आप देखिए क्वेश्चन मार्क आपको है, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, 518 इंटू 9, ठीक। देखिए इसको करते कैसे, तो यहाँ पे समझिएगा 518 है इंटू 9 है, तो आप इंटू मत करिए, इंटू अगर कर देंगे तो ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाएगी। सीधे यहाँ पर क्या करिए कि इस एस की जगह आप चाहें तो इसकी जगह एक्स लिख लीजिए, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख लीजिए आप, सीधा सही है कि एक्स का आंसर ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 303030 अपॉन 518 और इंटू 9। देखिए 3 से पहले दोनों को डिवाइड कर दीजिए, या 9 से कर देते हैं, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से हो रहा है। देखिए 9 से तो 9 3 जा 27, 3 आया 33 हुआ, फिर 9 3 जा 27, कितना आया 27 6, ठीक है, और कितना होता है 9 6 जा कितना होगा, 9 6 जा 54, 6 आएगा 63, 9 9 जा 9 7 जा 63 और ये 0 आ गया, हो गया। अब देखिए इसका प्लस डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा रहे हैं ना, ये 7 6 13 3 16 3 19,
हो जाएगा। ये 7 6 13 3 क्या हो जाएगा, 13 3 16, 16 3 19 और 0, यानी ये तो 3 से नहीं कट रहा है। और ये भी पहले 3 से ही इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 0 3 0 3 0, 3 3 जा 9, ऐसे ही करके देख लेते हैं। 9 से आया, यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 1 आया, 1 1 2 2 3। अब इसके बाद देखिए 3 से फिर करिए इसको, क्योंकि 1 2 3 3 डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 बचा 11 हो गया, 3 3 जा 9, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 आया 21, 3 7 जा 21 और ये 0 आया। अब देखिए 33 67 और कितना है, 518 है। तो अब देखिए 33 67 0 अपॉन 518। अब देखिए ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, तो पहले 2 से दोनों को डिवाइड कर डालेंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 आया, इसमें बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, ये 2 1 जा 2 और ये एक बचा 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6 और ये 2 5 जा 10, कितना आया, कितना हो गया, 259। अब 259 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, ये इसको देखना है। तो देखिए 259, अब 2 की टेबल 8 टाइम्स अगर पढ़ें तो 16 आएगा, यानी 7 टाइम्स जाएगा। तो देखिए 259 इंटू 7 इक्वल टू क्या होगा, 7 9 जा 63, 7 5 जा 35 और 6 कितना हो जाएगा 41 और 7 2 जा 14, ठीक है। और 14 और 4 क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ये ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया। अब जबकि हमको डिवाइड किससे करना है, 7 6 से ही टाइम ले लेते हैं इसको, 6, तो 6 9 जा 54 हुआ, 54 कैरी आई 5, 6 5 जा 30 और 5 35 आ जाएगा, 6 2 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 54। तो देखिए यहाँ पे क्या करिए, 16 8 35 और 259 डिवाइड करके देख लेते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। 9 5 14 2 16, तो ये 3 से कट भी नहीं रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 टाइम में क्या आया 15 54। अब देखिए 13 में 4 9 आया, ठीक है, 8 में 6 2 आया, फिर कितना आया 6 में 5 1 आया और ये हो गया 12 95। अब क्या करें 259 इंटू क्या करें 5 टाइम्स करें ना, तो ये देखिए 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, कैरी आई 4, 5 5 जा 25 और 4 29, ठीक है। अब 5 2 जा 10, 10 और 2 12 हो जाएगा। तो कितने टाइम्स आ गया 5 टाइम्स, यानी x इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया 65 आ गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी क्वेश्चन इसमें, इसका कैलकुलेशन ही डिफिकल्ट था, बाकी ये क्वेश्चन इजी है। तो अगर कभी भी ऐसा है बीच में आप इंटू बियर है और बीच में क्वेश्चन मार्क आ जाए या कुछ भी नंबर आ जाए, तो आपको उसमें ऐसे करना है कि यहाँ से इसको क्या करना है कि इसके नीचे ले जाना है जो बाकी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद फिर उसको डिवाइड वाइड करके आपको कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन इसके करने हैं। तो 25 क्वेश्चन में वीडियो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा ना बने, से आप देखते देखते बोर ना हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें 333 इंटू 33 इंटू 30 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 333 इंटू 333 इंटू 3 इक्वल टू क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब इसको आप कैसे करेंगे, सबका इंटू करें। इसका तरीका ये कि आप सीधे क्या करिए 333 इंटू 33 3 जा 99 हुआ, इस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख दीजिए,
कोई भी वेरिएबल। अब ये क्या करेंगे, इंटू यहाँ पर 99 को 100 माइनस 1 इक्वल टू x। अब इसका इंटू में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जो होती है वो 333 डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी या b माइनस सी, यहाँ पर दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 इंटू 100 माइनस 330। अब देखिए क्या हो जाएगा, जीरो से इंटू करने की जरूरत नहीं है, आप डबल जीरो लगा दीजिए, माइनस 333। अब 10 में 3 गए 7, ठीक है ना, 10 में 4 गए 6, और ठीक है, और 13 में 4 गए, कितना आया, ये 10 में आने थे ना, 10 में 4 गए 6, और 13 में 4 गए 9, और ये कितना आया, 3 में 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 12967 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से करना है। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। तो अब देखिए क्या होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, इसके इक्वल क्या आएगा ये बताना है। देखिए क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगाइए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 999 प्लस 998, और इधर क्या हो जाएगा 999 और माइनस 998, इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 9 8 17 होगा, ठीक है, 9 9 18 1 19, ठीक है, 9 9 18 1 19, 1997 गुणे 1, इसका माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी आंसर आ गया 1997। ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है, 9 9 18 और 1997 आ गया। अब ये देखिए, यदि a और b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 19, तो a का मान क्या होगा, ठीक है। ये थोड़ा कठिन है, इसको बाद में देखते हैं, पहले आसान क्वेश्चन शामिल कर लें। वैसे इसको कर सकते हैं, देखिए a और b, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखिए। आज ये संख्या पद्धति का लास्ट पार्ट है। इसमें हम a की घात 4 की घात a, ये भी थोड़ा टफ है, इसको बाद में देखते हैं। इकाई का अंक देखते हैं, 7 की घात 105। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ, ये 4 है, 7 की घात 105। अब इसको समझना, देखिए इसको मैं बताया पिछला वीडियो में अभी अपलोड किया हूँ। 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 7 की पावर 105 और डिवाइडेड बाई 4 करिए, तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 4। देखिए 105 से आप डिवाइड करिए 4, तो कितना आएगा, देखिए 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 आया, 2 आया, और 4 सम 24 आया, 1 आया, ठीक है। यानी इसको अगर 26 ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और इंटू कितना शेषफल बचा है 1, तो देखिए 7 की घात 4, 7 को 4 बार करते हैं तो आंसर 1 आता है, तो 1 की घात 26 हो जाएगा। अब गुणे 7, ये 4 के चक्रीयता का पालन करते हैं, 3 7 2 3 7, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 1 गुणे 1 की घात 26 रहे, चाहे 100 1000 रहे, उसका मान उसका 1 ही आता है, 7 एकम 7, इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। बस इतना करना है। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो अच्छे से देख लीजिएगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है।
अब इसके बाद वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है, शेषफल 5 रहता है। वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है, 5 रहता है। इसका आंसर पहले में स्पष्ट है, 15 15 125 और 5 जोड़ दीजिए 130, 230 आ जाएगा, 225 और 230। लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए भाज्य बराबर, यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर होता है फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर भाज्य बराबर, भाज्य कितना है पता नहीं है, तो भाज्य की जगह भाज्य रहने दीजिए, भाज्य तो निकालना है। भाजक कितना है, वह संख्या कौन सी है जिसे 15 से भाग देने पर, यानी 15 से भाग दिए और भागफल कितना आता है 15 ही आता है, शेषफल कितना आता है 5 आता है, तो 15 15 225 होता है, अधन 5, तो भाज्य बराबर क्या आ गया आपका, देखिए आंसर आपको वैसे ही पता हो गया होगा कि 230 आएगा इसका आंसर। भाज्य बराबर कितना आ गया 230। अब 230 में आप अलग से भाग करके देखिए, देख लेंगे। यहाँ पर देखिए 230 ये होता है भाज्य, ठीक है, ये होता है भाजक, और 15 एकम 15 आया यहाँ पर, देखिए 13 5 गए 8 5 13 और ये आ गया 80, ठीक है, नहीं 13 5 गए 9 5 14 और 15 एकम 15, 13 5 गए 8 5 13, 15 एकम 15 230। अच्छा ठीक है 80 आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, 15 दूना 15 पना 75, ठीक है, तो ये आया 5 घटाने पर, तो ये हो गया शेषफल, ये होता है शेषफल, ये हो गया क्या भागफल, और ये क्या हुआ, ये हो गया भाजक। ऐसे होता है, देखिए ये होता है भाज्य, ठीक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल और ये हो गया भाजक। ये चीज़ें होती हैं और इसका ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जब मैं एलसीएम एचसीएफ का फार्मूला और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इनको याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की, ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। पहले संख्याएं लिखिए। प्रश्न नंबर कौन सा है, 7वां नंबर है। 0 3 5 0 3 4 7 9, 0 4 7 9 और 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा।
अंतर क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए बड़ी से बड़ी चोटी, तो बड़ी संख्या इसमें क्या होगी, देखिए बड़ी संख्या इसमें क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमेशा सबसे बड़ा अंक पहले लेते हैं। तो देखिए बड़ी संख्या में बड़ा अंक पहले ले लिए यानी 9 ले लिए हम। फिर इसके बाद 9 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 0 आएगा। 6 अंक हो गए, देखिए 6 अंक हो गए। छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी सी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या बनेगी, देखिए 0 कभी भी पहले न लीजिएगा, क्योंकि अगर 0 यहाँ लिख दिए मान लीजिए तो ये 5 ही अंक की संख्या कहलाएगी। हमको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या लिखा है ना, 6 अंकों की संख्या। यहाँ पे देख लीजिएगा 6 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा। तो अगर 0 शुरू में लिख दिए तो 6 अंक उसमें नहीं होंगे, यानी सबसे छोटा नंबर इसमें 3 है, तो पहले 3 लिखिए फिर 0 लिखिए, इसके बाद 4 लिखिए, फिर इसके बाद 4 के बाद क्या लिखिए, 5 लिखिए, 5 भी है वहाँ पर, फिर 7, फिर 9, ये हो गई सबसे छोटी संख्या इसकी 6 अंक। अब 10 में 9 गए, 1 आया, ठीक है, 13 में 8 गए, 8 5 13, ठीक है, 14 में 6 गए, 8 6 14, और 5 में 5 गए 0, 7 में ये आया, 9 में 3 गए 6। देखिए आप लोग नीचे ऊपर घटाते हैं, मैं नीचे जोड़ देता हूँ, अंतर कुछ नहीं आता है, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 7 0 8 5 1। अब इसी तरह से है एक और क्वेश्चन की, यदि a/3 b/4 और c/7 हो तो a b c का क्या मान होगा। यदि यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 8, यदि a/3 b/7 b/4 और c/7, b/4 और c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा, a + b + c/c का मान क्या होगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए देखिएगा, जैसे a/3 है, b/4 है, c/7 है, अब ये सब बराबर में, ठीक है, a/b और b/7 बराबर c/7 हो, सबको बराबर कर। तो देखिए इन सब के बराबर a/3 बराबर, b/4 बराबर, c/7 बराबर, सबके बराबर k मान, यानी इसका मतलब ये हो गया कि a/3 बराबर k, इसी तरह b/4 बराबर k, सबके बराबर k, और इसी तरह से c/7 बराबर k। अब देखिए 3 a बराबर कितना आ जाएगा, 3k हो जाएगा, इसी तरह से b बराबर क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा, हो गया। इसी तरह से c बराबर क्या हो गया, 7k हो गया। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, a + b + c, तो a + b + c का मान रख दीजिए। अब हमको निकालना जो हो उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिएगा ये क्या होगा, a + b + c/c, यानी a की प्लेस पर क्या है, 3k है, b की प्लेस पर क्या है, 4k है, और c की प्लेस पर क्या है, 7k है, और c बराबर कितना है, 7k है। अब देखिए क्या होगा इसके k सब में कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 3 धन 4 धन 7 बचेगा, अब बटे 7k है, k और k फिनिश, ये 4 3 7 7 7 14 आ जाएगा बटे 7, यानी 14 में 7 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 आ जाएगा, यानी ये आ गया a + b + c/c का मान आ गया, यही हमको निकालना हो गया। अब अगर a b c का मान होता तो हम k की वैल्यू फाइंड करते और उसमें इंटू कर देते। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 9 क्या है,
यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो उनके बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। देखिए 3 क्रमागत संख्याएं आ गया। अब क्रमागत संख्याएं क्या होती है मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन लिख दूँ फिर मैं बताता हूँ। ये मत सोचिए पेपर की डेट कभी भी आ सकती है। पिछले बार जो वर्ग 2 का पेपर हुआ था उसमें सबको यही लगा था कि अब पेपर ऊपर ना होगा, तो वर्ग 3 की तैयारी के लिए मैं बार बार क्वेश्चन अपलोड करते जा रहा हूँ और आप उसको देखते रहिए। मैथ में आपको 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 में 25 से प्लस होने चाहिए। कंपटीशन इस बार बहुत तगड़ा है, तो मैथ्स की पूरी जिम्मेदारी मेरे यहाँ जितने बच्चे आए थे वो तो हैं, और जो वीडियो देखेंगे उनकी मैथ की पूरी तैयारी करवाने की जवाबदारी मेरी। तो इसलिए आप एक वीडियो भी आप दिन भर में एक वीडियो मेरा भी दूसरे तीसरे दिन मैं अपलोड करता हूँ, तो आप अगर देखेंगे उसके साथ एनसीईआरटी की बुक के भी मैं हर क्लास के क्वेश्चन चैप्टर करवा रहा हूँ, उनको भी आप देखते जाएंगे ना। तो आपसे मैथ में ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे 30 में 30 नंबर नहीं आ सकते हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप चाहें तो पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। छोटी छोटी बातें भी बता रहा हूँ। तो देखिए यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, प्रश्न नंबर कौन सा है जो भी हो 8 है। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो बीच की संख्या का वर्ग क्या होगा। संख्या का वर्ग क्या होगा। देखिए इसमें यह है कि बीच की संख्या प्राप्त फाइंड करके उसका स्क्वायर निकालना। जल्दी से इसको आप कोशिश करिए करने की। पहले क्रमागत क्या होता है, देखिए गिनती आप लोग पढ़ते हैं, गिनती हम लोग सब लोग पढ़ते हैं। 0 होता है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे पढ़ते जाते हैं। तो क्रमागत का मतलब होता है कि छोड़ना नहीं, कोई भी संख्या लगातार, ये लगातार लेना। तो अगर हम पहली संख्या 1 मान लिए या x मान लिए, ठीक है, तो दूसरी संख्या देखिए 0 में 1 ऐड होता है तब 1 आता है, फिर 1 में 1 ऐड होता है तब 2 आता है, फिर 2 में 1 ऐड होता है तब 3 आता है। ऐसे गिनती बढ़ती जाती है, स्टार्ट 0 से होता है। यानी सब में क्रमागत आया तो उसमें एक एक ऐड करते जाना है, एक ऐड करिए फिर नेक्स्ट वाले में एक ऐड करिए। तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है, ठीक है, क्या मान लें कि माना पहली संख्या x है, तो माना पहली संख्या क्या है बराबर x। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या x प्लस 1। तीसरी संख्या, अब देखिए तीसरी संख्या क्या होगी x प्लस 1, अगले वाले में 1 ऐड करना। अब क्या होगी x प्लस 2 हो जाएगी। अब तीनों का प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्नानुसार तीनों का योग 15 दिया है। तीनों का योग कितना है 15, यानी x धन 1 धन x धन 2 बराबर 15। अब देखिए इनको जोड़िए, x 3x 2 1 3 आया बराबर 15। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 3x बराबर 15 × 3, यानी 3x बराबर कितना आ गया 12, यानी x इक्वल टू 12/3। तो ये हो जाएगा 3 × 4 12, तो x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाली संख्या दूसरी संख्या ना होगी, यानी 4 धन 1 यानी 5 हो जाएगा। अब बीच वाली संख्या का वर्ग यानी 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, और यही आंसर होगा। अगर पहली संख्या का वर्ग पूछता है, दूसरी संख्या का वर्ग या तीसरी संख्या का, अब उसमें कुछ भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो वर्ग भी पूछ सकता है, धन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप अगर संख्या निकालते बन गया तो उसका वर्ग पूछा है तो वर्ग भाग 2 लगा दीजिए, अगर धन पूछा है तो भाग 3 लगा दीजिए, उसका 3 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो संख्या निकालते तो पहले बनना चाहिए ना। तो संख्या निकालने का जो ट्रिक है वो यही है कि गिनती को आप ध्यान रखिए, एक संख्या x, दूसरी संख्या x धन 1, तीसरी संख्या x धन 2, एक एक उसमें ऐड करते जाइए। अब इसके बाद यदि a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a, तो x y z का मान क्या होगा? प्रश्न नंबर कौन सा है? जो भी हो, प्रश्न नंबर 8, 9 था कि 8 था, तो ध्यान ही नहीं। देखिए इसके उसमें मत जाइए, यहाँ पे देखिए a की पावर x बराबर b, a की पावर x बराबर b और b की पावर x बराबर c, नहीं b की पावर y बराबर c, ठीक है, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a, ऐसा है ना, c की पावर z बराबर a, तो x y z का मान क्या होगा? मान क्या होगा? अब देखिए इसका मान क्या होगा, ये हमको निकाला। तो देखिए a की पावर x बराबर b है, b की पावर y बराबर यहाँ पर c है और c की पावर z बराबर a है। अब देखिए c हमारे पास, अब यहाँ से स्टार्ट करें, c की जगह ये है, देखिए c, अब इस c की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, तो c की जगह ये वैल्यू क्या है, b की पावर y और होल पावर ये z है, अब बराबर ये चलता रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट में b है और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की पावर x, तो a की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा x और ये होल पावर ये yz हो जाएगा इक्वल टू a। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर a की पावर, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा x y z बराबर a। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर x y z बराबर a की पावर 1, पावर पावर इक्वल हो जाएंगे, अगर इधर बेस बेस इक्वल है तो पावर पावर भी इक्वल हो जाती है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा x y z इक्वल टू 1, यही इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद इसी तरह से एक मैं क्वेश्चन पहले छोड़ा था, उसको मैं बता देता हूँ। 4 की घात a बराबर 5, देखिए तो यहाँ पर x y z बराबर a यहाँ लिख देते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन कर देते हैं। अब प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में क्या आएगा देखिए, चार की घात a, 4 की घात a बराबर 5, 4 की घात a बराबर 5, ठीक, 5 की घात b बराबर 6, 5 की घात b बराबर 6 और 6 की घात c बराबर 7 और 7 की घात d बराबर 8, 7 की घात d बराबर 8, तो a b c d का मान क्या होगा, यानी गुणे में है ये तीनों, का मान क्या होगा, क्या होगा, ऐसे देखिए। तो देखिए पहले इनको सबको लिखते जाइए, a की घात 4 की घात a बराबर कितना 5, 5 की घात b बराबर 6, 6 की घात c बराबर 7 और 7 की घात, देखिए 7 की घात d बराबर 8। अब यहाँ से शुरू करिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए 7, पिछला क्वेश्चन ये था उसी तरह से ये, इसीलिए मैं दोनों को लगातार बता रहा हूँ, इसमें जो डाउट रहा उसमें क्लियर हो जाए। 7 यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7,
तो 7 और इस 7 के बराबर कितना है 6d है, तो आप 6 की पावर c लिख दीजिए और ये 7 का d तो है ही बराबर 8। अब 6 के बराबर कितना है देखिए 5 की घात b है, इस 6 की जगह 5 की घात b लिखिए और ये c इसके साथ इंटू हो जाएगा, cd हो जाएगा इक्वल टू 8। अब 5 के बराबर कितना है 4 की घात a, तो 4 की घात a लिखिए और ये इसके साथ इंटू हो जाएगा bcd बराबर 8। अब देखिए क्या हो जाएगा 4 की घात, ये चारों एक दूसरे से इंटू हो जाएंगे, a गुणे b गुणे c गुणे d, या abcd भी डायरेक्ट लिखिए बराबर 8। अब क्या होगा देखिए 4 की घात abcd बराबर 8 लिखेंगे। अब इसको क्या करिए दोनों के आधार बराबर करने होते हैं, ठीक है, तभी बराबर होंगी पावर। तो 2 की घात इसको 2 करिए तो 2 की घात 2 बराबर 4 आता है ना, और abcd करिए बराबर 8 को आप लिखिए 2 की घात 3। अब ये क्या हो जाएगा 2 की घात 2 abcd, 2 इसके साथ इंटू हो जाएगा ना पावर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा abcd बराबर 2 की घात 3। अब देखिए 2 और 2 इधर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, यानी 2abcd बराबर 3। तो यानी abcd बराबर क्या हो जाएगा 3/2 और abcd का आंसर आ जाएगा, ये हो गया इसका आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, एक संख्या के 2/3 हुए 3/5 और उसी संख्या के 3/5 के 1/8 के बीच का अंतर न हो तो संख्या क्या होगी। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट, एक संख्या के 2/3, पहले क्वेश्चन लिख लें तभी समझ में आएगा। इसलिए मैं काफ़ी मतलब फास्ट वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, इससे अगर आप कहीं पर आपको डाउट हो तो समय मिल जाए कि आप उसमें कैलकुलेट कर लें। एक संख्या के 2/5 के 3/5, यानी प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 11 है कि 12 है, अब जरा मेरे को बोलिए। एक संख्या के 2/5 के 3/5, यानी एक संख्या के 2/5 के 3/5 और उसी संख्या के 3/5 के 1/8 के 1/8 का अंतर क्या होगा, ये देखिए मान लेते हैं कि संख्या x है, मान लीजिए कि वो संख्या x, तो देखिए x का 2/5 यानी 2/5 करिए, अब फिर उसका 3/5 यानी 3/5 ये आ गया, उसका 3/5 ये, फिर माइनस उसी x का 3/5 गुणे 1/8 क्या होगा। अब देखिए 3/5 इसमें भी 3/5 इसमें 3/5 का मान ले लीजिए, ये क्या बचा, ये बचा 2x/5 माइनस ये क्या बचा 3x/5 हुआ। अब देखिए 3/5 इन दोनों का एलसीएम करिए आया 5, अब क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 3x हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 3/5 गुणे माइनस x/5 होगा, और ये क्या हो जाएगा 25 है ना, का अंतर 9। अच्छा इसमें अंतर 9 है, का अंतर 9 हो तो संख्या क्या होगी, का अंतर
यहाँ पे लिखा है न हो तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या हो, ठीक है। अब देखिए इन सब के बराबर 9 लिख लीजिए, सबके बराबर 9। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -3x/25। अब बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर 9 गुणे 25, ये गुणा ये इसका इसके साथ, इसके बटे इसका इसके साथ, और ये -3, 3 त्रिकाएँ 9, और ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -75। ये -3 भी था तो ये हो जाएगा -75 हो जाएगा। आ गया समझ में। 2/5 के 3/5 और उसी संख्या के 3/5 1/8 के बीच में अंतर ना हो तो संख्या क्या होगी। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है 0.333 5 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 10 टाइम्स। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद देखिए ग्यारह बार जो भी हो 0.33333 5 बार प्लस 0.33333 प्लस 0.333 प्लस 0.33 प्लस 0.3 का के अंकों का योगफल क्या होगा, के अंकों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा है योगफल क्या होगा, देखिए हमेशा योग जो है पीछे से होता है, यानी पीछे से कितने 3 हो गए, 1 2 3। अब देखिए डेसिमल है ना, इसको ऐसे लिखिए 0.33333। डेसिमल में जब आए तब यहाँ से हम अंकों का योगफल देखते हैं, अगर डेसिमल में ना हो तो यहाँ से हम अंकों को देखते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा 33333, फिर इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट के नीचे जो पॉइंट आता है 333, फिर 0.33, फिर 0.3 और ये। तो देखिए कितने 3 हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कितना हो गया 5, 3 5 15, तैयारी कितनी है 1, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ से ऐसे बढ़ते जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 2 3 हो गए ना, 3 दूनी 6, फिर अब कितने 3 हो गए 3, तो यानी 3 त्रिकाएँ 9, फिर अब कितने 3 हो गए 4, ये एक बढ़ता जाएगा 3 चौको 12, एक कैरी है, फिर ये कितना हो जाएगा 3 5 15, एक कैरी 16, ठीक है। और ये एक आ जाएगा इसमें, यानी 1 पॉइंट कितना हो गया 62963 आ गया। अब देखिएगा इसी तरह से 666 है। तो अब डेसिमल ना हो तब क्या करते हैं, इसी में एक और प्रश्न में शामिल कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 13 6 6 6 6 6 6 6 7 बार धन 6 6 6 6 6 6 6 धन 6 6 6 6 6 5 बार धन 6 6 6 ये 4 6 6 6 3 बार, ठीक है। फिर 6 6 फिर 6 का योग क्या हो, का योग क्या होगा, ऐसी संख्या क्या होगी। देखिए कुछ भी नहीं करना है, हमको देख लेना है कितने बार इधर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 बार, 7 बार है। अब देखिए शुरू में 6 गुणे 7, 6 गुणे 7, तो 6 गुणे 7 बराबर कितना आएगा, 7 6 42 की 2, कैरी आई 4,
फिर 6 गुणे 6 कितना आ जाएगा, 6 संख्या 36 और 4 40 जीरो कह लिया है फिर को। फिर 6 गुणे 5 फिर क्या आया, 6 पंचे 30 4 34 34 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 34 की जीरो कैरी आई 3, यहाँ पर कैरी लिखना हूँ ना। फिर 6 गुणे 4 तो बराबर कितना आएगा, देखिए 6 चौको 24 24 3 27 7 कैरी आई 2। फिर 6 गुणे 3 बराबर 6 3 18 2 20 जीरो कैरी आई 2। फिर 6 गुणे 2 बराबर 12 12 तो 14 14 की 4 हासिल आई 1। फिर 6 गुणे 1 6 एकम 6 1 7। अब पीछे से लिखना शुरू करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले किसको लिखिए, 2 को, या तो यहाँ से लिखिए 7 4 0 7 4 0 2 इसका आंसर होगा। कैसे मैं किया देखिए, इसका आप समझिए। अगर आप इसको लिखते तो देखिए लिखते कैसे, कैसे लिखते, ऐसे लिखते आप, देखिए 6 6 6 6 6 6 6 कितने बार हुआ, 3 4 3 7। फिर 6 बार है, 6 पीछे से लिखते हैं ना हमेशा, 6 6 फिर 6 6 6 6 6 ये होता है, एक एक घटता जाता है, ठीक। फिर एक घटा नहीं, इस बार 3 ये फिर 6, सबको ऐड करना है। कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 6 हैं, 7 6 को ऐड करते कितना आता, 42 आता, 42 की 2 कैरी आई 2। फिर कितना आता देखिए, वही चीज मैं किया हूँ, 7 6 42 2 आया है। और इसी तरह से आप जोड़ते जाएंगे तो वही आंसर आएगा इसका। फिर ये हो जाएगा 6 4 10 10 6 16 16 6 22 22 6 28 28 28 6 34 34 6 40 जीरो है आया। फिर 4 4 आ गया, 6 4 10 10 6 10 6 16 16 6 22 22 6 28 6 34 34 आया, 34 की 4 इसी तरह से आएगा। अब आप ऐड करते जाइएगा, इसको देखिएगा आंसर जो मैं लिखूँ यही सही है। इस तरह से इसकी ट्रिक होती है, समय बचे। जैसे एसएससी के पे 50 क्वेश्चन करते रहते हैं आप, अब कितने समय में 1 मिनट भी नहीं आता है एक क्वेश्चन के लिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन की अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, समय ज़्यादा लग रहा है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक भी समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन रहेगा, आप तुरंत 33 का आंसर लिख देंगे। डेसिमल हो तो इधर से लेना है और डेसिमल ना हो तो इधर से लेना है, बस इतना ध्यान रखना। इसीलिए मैं दोनों तरह के क्वेश्चन शामिल किए। अब इसके बाद संख्या 9 8 4 25 1। देखिए प्रश्न नंबर 13, संख्या 9 8 4 और यहाँ पर स्टार और 25 1 ऐसा दिया हो। 9 8 4 9 8 4 स्टार 2 5 1 में स्टार की प्लेस पर, या यक्स भी इसमें लिख सकते हैं, यक्स या तो यक्स की प्लेस पर, यक्स के स्थान पर, के स्थान पर कौन सी संख्या रखें, कौन सी संख्या रखी जाए कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए किससे विभाजित करना है, 3 से, ठीक है। अब देखिए संख्या क्या है, 9 धन 8 धन 4 धन 2 धन 5 धन 1, योगफल कितना आएगा, 5 1 6 6 2 8 8 4 12 12 8 20 20 9 29
25 आया, आना चाहिए 3 से विभाजित करने में कितना, 30 आना चाहिए। सबसे नज़दीक उसके देखते हैं, वैसे 33 भी आ जाएगा, वो भी कट जाएगा, लेकिन नज़दीक देखना है। तो अगर हम यहाँ पर स्टार की जगह 1 रख दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका योगफल 30 हो जाएगा और 30 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अतः यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अतः इसके स्थान पर 1 रख दें, स्थान पर 1 रखने पर संख्या 1 रखने पर संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी, ओके, आंसर आ गया। इसी तरह से करना है। अंकों का योग अगर विभाजित हो, मेरा पिछला वीडियो अगर ना दिए देखे हो तो आप जैसे ही मेरा यूनिवर्स ये जो वीडियो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक कोचिंग का लोगो बना होगा ब्लैक कलर में, और उसमें आप क्लिक करेंगे और इसके बाद वीडियो में जाएंगे आप, तो वीडियो में क्लिक करेंगे तो पूरे जितने मेरे वीडियो हैं, करीब 80-85 के लगभग वीडियो अभी मैं अपलोड कर चुका हूँ, सब वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 7,4,7,5,2 में से न्यूनतम संख्या घटाया जाए जिससे वह 6 से पूर्णतः विभक्त हो, कौन सी संख्या घटाई जाए। तो अब ये क्वेश्चन नंबर इसमें तो 15 दिया है, देखिए संख्या 7,4,7,5,2 प्रश्न नंबर 14, संख्या 7,4,7,52 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। कि संख्या 6 से विभाजित हो जाए, संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए ऐसे, ठीक है। कौन सी संख्या की आज यहाँ से इसका सलूशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए सीधे आपको क्या करना है, 7,4,7,5,2 से 6 को विभाजित कर देना। तो 6 एकम 6, जल्दी से करिए इसको, 6 दूनी 12, 2 आया, ठीक है, ये हो गया 4, ये 2 आया, ये 27, 6 चौको 24, 3 आया 35, 6 पंचे 30, 30 आया 5 और 6 8 48। अब देखिए 4 आ गया, शेष पर जो शेष फल आए वही उससे माइनस कर दें, यानी हम क्या कर दें, तो यहाँ पर विभाजित करने पर क्या आया, शेष फल 4 आया। तो देखिए क्या करेंगे, 7,4,7,5,2 माइनस क्या कर दीजिए 4, तो देखिए ये संख्या क्या हो जाएगी, 7,4,7,5, 7,4,8 हो जाएगी कि नहीं। अब ये 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चेक कैसे करेंगे, ये देखिए सम संख्या है तो 2 से विभाजित है, अगर इनके अंकों पर 6 से विभाजित हो जाएगी तो देखिए 7 4 11, ठीक है, 11 7 18, 18 4 22, 22 8 कितना होगा 30, यानी ये संख्या भी 3 से भी विभाजित हो जाएगी, और 3 से विभाजित मतलब 6 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि सम संख्या तो है और 3 से विभाजित है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब क्या होगा कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद 50 4 6 और स्टार 9 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए जिससे 11 से पूर्णतः विभाजित, इसको समझिएगा क्योंकि 11 से विभाजित होने वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे देखिए
देखिए क्या दिया हुआ है, 50, 46 स्टार, 50, 46 स्टार और 9 में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 50, इसको आप समझिएगा, 50, 46 स्टार और 9, इनके अंकों को देखिए कहाँ पर है। देखिए ये पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर, छठवें स्थान पर। तो सम के अंकों के स्थान का योग करिए, अंकों के स्थान का योग, यानी जो सम स्थान पर है। जैसे यहाँ पर है स्टार 4 और 5, ये सम स्थान पर है, दो सम होता है कि नहीं। ये देखिए 4 और 6 ये सम स्थान पर है। क्या आया, 5 धन 4 और स्टार को लिखने की अभी जरूरत नहीं, 9 आया। अब विषम के स्थान का प्लस करिए, विषम स्थान पर, तो विषम स्थान पर क्या है, 9, फिर 6, 9 6 9 धन 6 धन 0, तो 9 6 कितना हुआ, 15। अब 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, कोई भी संख्या अगर 11 से विभाजित होगी तो उसके सम और विषम अंक के स्थान के अंकों का जो माइनस है यानी घटाना, वो या तो 0 आए या तो 11 के पहाड़ा में है। तो देखिए 0 तो ये आने के लिए, जैसे 15 में हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 6 15, यानी 0 आने के लिए हमको क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 6 आना चाहिए कि नहीं, 11 तो आ नहीं सकता क्योंकि 9 तो ऑलरेडी है उसमें, तो कभी भी संभव नहीं, तो 6 आएगा। अगर हम यहाँ पर 6 रखें स्टार की जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, तो 6 5 11 4 15 हो जाएगा। और ये भी 15 है, तो 15 गए तो 0 हो जाएगा, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो सीधे क्या लिख देना कि अतः स्टार के स्थान पर यदि 6 रख दें तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बस यही करना है, विभाजित हो जाएगी। ये हो गया, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसी तरह से है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गए हैं 1/5 1 माइनस। अब यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको करना है इनको, तो टाइम 1 - 1/5 1 - 1/6। देखिए प्रश्न नंबर 16, क्या है, 1 - 1/5 1 - 1/6 1 - 1/7 और फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। और लास्ट में क्या है, 1/, यहाँ पर कितना है, 10, 1/10 1 - 1/10 में इसका के बराबर है। ये किसके बराबर, के बराबर है
इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला हो गया 0, पहला ऑप्शन हो गया। यार हमें 25 दिया हुआ है क्या, समझ में नहीं आ रहा। मैं ही लिखा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए जो भी है 25 ही है, यहाँ पर 25 है, ये 25 है। ये किसके बराबर के बराबर है? पहला आंसर है 0, दूसरा है 1/25, तीसरा है सी नंबर है 1/100 और डी नंबर है 1/50। क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आए तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए 5 × 5 यानी 5/1/5 गुणे, मैं ऐसे एक को टेबल बताया तो 6 - 1/6 ऐसा होगा और इंटू ऐसे बढ़ता जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा 25 - 1/25। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर समझिएगा, ये हो जाएगा 4/5 गुणे, ये क्या हो जाएगा 5/6, अगला हो जाएगा 6/7, नेक्स्ट ऐसे बढ़ता जाएगा और लास्ट में 24/25। तो यहाँ भी 23/24 होगा कि नहीं? तो ये 24 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, ये 5 बचा कितना? यहाँ 4 बचा और यहाँ 25 बचा कि नहीं? 4 और यहाँ पर 25 बचा। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए 4 और 25 है, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं आ रहा है कि ये 20 है कि 10 है, तो इसलिए इसका आंसर मैं ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बता दिया। तो इसका आंसर जो आएगा 4/25 आ जाएगा। वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन पे ये है मेरे यहाँ पे लिखा हूँ, पता नहीं यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इसके ऑप्शन जो है वहाँ पर या तो 25 है या पर 10 20 जो भी रहा होगा। तो अभी इतना समय भी नहीं कि मैं उतना देख लूँ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सीधे, मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा, ये वाला और सीधे लास्ट का नंबर आप इसको चेक करिए, इसका जो आंसर है वही इसका आंसर हो जाएगा। जो इसका आंसर है 4 और इधर का लास्ट 25, वही उसका आंसर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, जैसे 1 - 1/2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, इसी तरह से अब इसमें देखिएगा 1 - 1/2, 1 - 1/2, 1 - 1/3 ऐसे सोआन, या एक बार और लिख दिए 1 - 1/4, ऐसे बढ़ते जाइए और यहाँ पर कितना है 1 - n - 1, 1 - 1/n-1, ठीक है, के बराबर और इंटू 1 - 1 - n, 1 - 1/n के बराबर, के बराबर क्या बराबर? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए। नंबर ए है, ए कितना है 1/2m, 1/2m। बी नंबर कितना है? बी ऑप्शन कितना है 1/5m, 1/5m। सी ऑप्शन कितना है? देखिए 1/3m, 1/3m। डी ऑप्शन कितना है? देखिए 1/n, 1/n। अब इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्या हो जाएगा जब इसका हल करेंगे? ये क्या हो जाएगा 2 - 1/2 इंटू 3 - 1/3 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 1/4, ऐसे सोआन बढ़ता जाएगा। और ये क्या हो जाएगा n - 1/n-1 आएगा इंटू इसका क्या हो जाएगा n - 1/n हो जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 2 में 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 और ऐसे बढ़ता जाएगा। तो बचेगा क्या? यहाँ पर क्या बचेगा n - 2
अपॉन n माइनस वन इंटू n माइनस वन अपॉन n बचेगा। इधर n माइनस टू रहा होगा कि नहीं? तो देखिए इसका जो आंसर है ये सब कट जाएगा। यहाँ से ये कट गया, 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 और इसके पहले भी यहाँ ये n माइनस वन रहा हो, n माइनस, यानी आंसर सीधे क्या आ गया, ये पहला और इधर का आखिरी है, यानी 1/n इसका आंसर आ गया। बस ऐसे ही करना है। और इसी तरह से है एक और क्वेश्चन है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 और 99 इंटू 100। तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखना है, समझ गए? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं टाइम चेक कर लूँ कितना है। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है तो क्वेश्चन अब देखिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन है वन इंटू टू, प्रश्न नंबर 18। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस ऐसे 1/3 इंटू 4, ऐसे 100 बढ़ता गया और कहाँ तक जाएगा? देखिए कहाँ तक जाएगा? 99 इंटू 100, 1/99 इंटू 100। ये क्या होगा? इनका आंसर का मान होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ए नंबर क्या है? 1/9900, 1/9900। बी नंबर क्या है? 99/100, 99/100। सी नंबर कितना है? 100/99, 100/99। और डी नंबर कितना है? देखिए 1000/99, 1000/99। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे आपको क्या करना है? इसमें क्या करेंगे? देखिए 1/2 ही इसका आंसर। अगर 1 में हम 1/2 माइनस करें तो हमेशा क्या आएगा? देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 माइनस 1/2 लिख दीजिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 माइनस जो अपान में है उसी को हम लिख दें 1/3। देखिए दोनों का एलसीएम 6 आएगा, इन दोनों का भी एलसीएम 6 आएगा कि नहीं? इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 यानी 1/2 इंटू 3 आएगा, 6 ही आएगा। इसी तरह से 1/3 माइनस 1/4, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हम क्या जाएंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/99 माइनस 1/100 होगा ये, ठीक है? अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? फिर से उसी तरह से हो जाएगा, और लास्ट में हमारा जो आंसर बचेगा ये 2 - 1/2 ये क्या बचेगा? 6 आएगा। 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6, और ये 1/6। और इस तरह से इसको कभी भी अगर आपको इंटू करना हो तो देखिएगा लास्ट में 1 बचेगा और इधर लास्ट में क्या बचेगा? 99। बाकी सब ये सब कट जाएगा। एक प्लस में है, एक माइनस में है। देखिए 1/2 इसमें माइनस में है, बीच में क्या है? प्लस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? बीच में यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। ये देखिए जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस ऐसे आएगा 1/99 प्लस 1/99 माइनस 1/100 ऐसा आएगा। देखिए 1/2 1/2 1/3 1/3 ये सब फिनिश हो गए। बचा क्या? 1 माइनस 1/100 बचा। अब ये 1/100 देखिए एलसीएम करिए तो ये 100 हो गया, और ये क्या हो गया? 100 - 1 यानी 99/100 इसका आंसर आ गया।
क्या आ गया 99/100। ऐसे क्वेश्चन करते हैं हमको और इस तरह से बन जाएंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर 19 है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। ठीक है, सबसे छोटी एक जो है ना भाज्य होता है ना भाज्य होता है, और सबसे छोटी अभाज्य और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो 2 है। ये एक क्वेश्चन और हो गया 19 नंबर। अब 20 नंबर जो है वो हम कर लेते हैं। ट्वेंटी नंबर पहले 1.331 20 नंबर ऐसे है 1.331 की होल पावर -1। इसी तरह से 1.33 बीच में क्या है प्लस 1.331 की पावर होल पावर -2 ऐसे बढ़ता जाएगा, और 1.331 की पावर -7 और अपान में है 1.331 की होल पावर -2 प्लस 1.331 की होल पावर -3 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1.331 की होल पावर -8। इसका मान क्या होगा? अब इसको सॉल्व करना है, तो हल इस पर क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले ये 32 जो है उसको रहने दीजिए, आप इस पर क्या करेंगे देखिए। ये कॉमन ले लीजिए 1.331 की पावर -1 इससे कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या कॉमन ले लीजिए, इसमें भी देखिए 2 से है ना, 2 से स्टार्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, इसमें से 1 ले लीजिएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 से स्टार्ट है ना, 1.331 और पावर -2 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1.331, देखिए पावर 1 बचेगी -1, इसमें से एक 1 गायब हो गया तो एक 1 बचेगा ना, प्लस ऐसे इसी तरह से क्या हो जाएगा 1.331 की पावर -6 हो जाएगा, बचेगा। अपान में क्या करेंगे, अब इसमें 2 बाहर आ गया तो प्लस 1.331 की पावर -1 प्लस ऐसे 1.331 की पावर -6 तक बचेगा, क्योंकि 2 उससे बाहर ले लिए हैं तो 8 से 2 बाहर ले लिए 2 बचा, 6 बचा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या देखिए, इसमें से 2 से 1 माइनस कर तो क्या बचेगा, 2 से 1 माइनस करेंगे। देखिए अगर कभी भी पावर माइनस में है, इसको आपने समझाया देता हूँ, 1.331 अपान यानी 1 अपान ऐसा लिख दीजिए तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी 331 अपान, यहाँ पे क्या हो गया 1 अपान 1.331 की होल पावर 2। जब 4 संख्याएं बटे में होती तो नीचे वाली संख्या पलट जाती है, यानी गुणे में हो जाती है पलट के, तो 1.331 इंटू ये हो जाएगा क्या, ये पॉइंट है माइनस नहीं है, 1.331 का होल स्क्वायर अपॉन 1, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या 1.331 और यही आंसर हो गया। इस आगे बात समझ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 1/2 और 11 1/2। ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद जल्दी मैं ये सब क्वेश्चन निपटा दूँ। बीस 21 नंबर क्वेश्चन है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन ये है 1/2 ऐसा है
प्लस 11 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 111 1/2 प्लस 100,011 1/2। ऐसे है कि इसका सम कितना होगा, इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए सब में 1/2 है, 1/2 का मान ले लीजिए, प्लस यहाँ के पर क्या बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस ये ऐसे आए। तो देखिए 1 प्लस 1/2 प्लस, ठीक है 1/2, और यहाँ पर कितना होगा 1/2 इंटू देखिए सबका प्लस 1 2 3 4 4 आया, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी 12 34 और 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। सीधे आप सब में जो कॉमन हो कॉमन ले लीजिए, बाकी को जोड़ के इंटू कर वही उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, अब 22 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर क्या है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 की पावर -6, पावर -6 है ना, इक्वल टू 3 की पावर इक्वल टू 3/5 की होल पावर कितना है 2x -1, 2x -1। तो अब x की वैल्यू क्या है, तो x का मान क्या है, x का मान क्या है, ठीक है। ये देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, देखिए आधार समान है तो घाते जोड़ दीजिए, इसका ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 6 आ जाएगा बराबर 3/5 घात 2x -1। अब ये क्या हो जाएगा 3/5 घात ये 6 3 9 3 - 6 बराबर 3/5 और ये कितना हो जाएगा 2x -1। अब ये कितना हो जाएगा 3/5 की घात कितना हो जाएगा -3 बराबर 3/5 की घात 2x -1। देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो पावर जब इक्वल हो गई तो ये कितना आया 2x -1 इक्वल टू कितना आएगा -3 आएगा, ये उधर ट्रांसफर, तो 2x इक्वल टू -3 + 1, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो x इक्वल टू -2/2 यानी क्या आ गया x इक्वल टू -1 आंसर आ गया। आ गया नहीं, ये 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और देखने हैं हमको 22 23 24। तो मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ जो काम आएंगे। देखिए दो सौ 20 गुणे 220 धन 180 गुणे 180 बराबर कितना होगा। एक ये क्वेश्चन है 867 प्लस 289 का वर्ग। और तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन है 867 धन 867 धन 289 वर्ग माइनस 867 माइनस 289, 867 माइनस 289 का वर्ग बटे इसका मान कितना होगा 267, ठीक है। 867 गुणे ये कितना होता है 289, 289 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अब देखिए 267 इसका एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू होता है
ये ए और बी, ए की प्लेस पर ये है, बी की प्लेस पर ये है। ए बी इक्वल टू होता है 4ab अपॉन ए बी होता था, समझ गए? तो 4ab अपॉन 4 होता है, यानी ए बी और ए बी कट गए, तो आंसर क्या है 4, यानी इनका आंसर जो हो जाएगा 4 आ जाएगा, सीधे आंसर 4 आ जाएगा। आगे बात सुनो, या तो सीधे इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया, इसका आंसर आ गया 4। ऐसे ट्रिक से 220 गुणे प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 20 गुणे 220 माइनस कितना है प्लस 180 गुणे 180 बराबर क्या होगा। अब देखिए ए स्क्वायर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 220 का वर्ग धन 180 का वर्ग। अब देखिए प्लस वाला फॉर्मूला तो आप सुने होंगे, प्लस वाला फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, दो फार्मूले होते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस 2ab होता है, और प्लस बी स्क्वायर, जब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तब यहाँ माइनस 2ab होता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरह से इसको कर दीजिए, तो 23 24 दोनों हो जाएंगे। देखिए इसको क्या हो जाएगा, a की प्लेस पर 220 है, यानी इसका क्या हो जाएगा 220 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे हम 220 माइनस 180 का वर्ग, फिर प्लस, ठीक है, इसके बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए जगह नहीं है, 220 का वर्ग माइनस 100 प्लस 180 का वर्ग बराबर 220 माइनस 180 का वर्ग माइनस 2 इंटू 220 इंटू 180 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके 220 में 180 घटाइए तो कितना आएगा 40 का वर्ग माइनस 2 गुणे इसका आ जाएगा 18 2 जीरो आ गया है, 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36 और 36 3 39। अब इसको 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 डबल जीरो माइनस, इसको आप घटा के आंसर लिखिएगा, इसका जो आंसर आएगा। इस तरह से आप इसको करेंगे, या तो ये वाला करेंगे प्लस वाला, तो दोनों को प्लस करके करिएगा, इसको प्लस करके करेंगे तो देखिए 220 प्लस 180 का वर्ग माइनस 2 इंटू कितना आएगा ए बी, यानी 220 गुणे 180, ये करिएगा तो इसका प्लस कितना हो जाएगा 180 जीरो, यानी 200 300 और 400 आ जाएगा, 400 का वर्ग, 400 का वर्ग माइनस 2, और इसका गुणा करके घटा दीजिएगा 400 वर्ग करके बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 24 चलेंगे, ठीक है। देखिए चौबीस क्या है, क्यूब का है, एक फार्मूला है 783 गुणे 783 गुणे 783। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24, क्वेश्चन नंबर 24, 783 गुणे 783 गुणे 783 माइनस माइनस है कि प्लस, प्लस है 217 गुणे 217 गुणे 217 बटे कितना है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 783 माइनस 783 गुणे 783 माइनस क्या हो जाएगा, 783 गुणे 217, 783 गुणे 217, फिर कितना है, फिर प्लस 217 गुणे 217 प्लस 217 गुणे 217। देखिए इसको भी कैसे करना है, देखिए 3 बार इंटू है, ये यानी a का क्यूब हो गया प्लस b का क्यूब, ये कितना है, देखिए a 2 बार गुणा है यानी a का स्क्वायर, फिर ये ab है, ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब का, कि a का क्यूब इक्वल टू होता है, इसके बराबर कितना होता है a माइनस बी,
या a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला। और नीचे क्या है, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर है ये देखिए नीचे। तो ये और ये कैंसिल हो गए, बचा क्या, a प्लस बी बचा, यानी 783 प्लस 217 कर दी, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1000 आंसर इसका आ गया, बन जाएगा इस तरह से। इसी तरह से माइनस वाला भी है क्वेश्चन। तो देखिए माइनस वाला 25 नंबर है, 693 गुणे 693, 693 गुणे 693 गुणे 693 माइनस, यहाँ पर कितना है 383, 383 गुणे 383 गुणे 383 हुआ, बटे में कितना दिया हुआ है 693 गुणे 693, 693 गुणे 693 प्लस यहाँ पर कितना है 693 गुणे 383 प्लस 383 गुणे 383। देखिए वही नंबर है 3 बार, 1 2 3, यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब। इसमें क्या है 2 बार है, तो a का स्क्वायर प्लस 693 ही है ना, और इसमें क्या है 600 a गुणे b भी है, यानी ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए इसका फार्मूला होता है a माइनस बी, और ये होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बटे कितना है a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर है ये और ये कैंसिल हो गए, तो बचा a माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, देखिए 693 माइनस 383। अब आंसर देख लीजिए, 3 में 3 गए जी, 9 में 8 गए, कितना हो जाएगा ये, 6 में 3 गए, 3 आ जाएगा, ठीक है, 310 इसका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आप देखिएगा। अगर ये से देखिए 1612 एक आखिरी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कहीं पर एक नंबर छूट गया था, तो उसी को शायद 23 को 24 में कर दिया था। तो इसमें 25 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, 12 गुणे 16 गुणे 12, 25 नंबर 16 गुणे 12, ठीक है ना, माइनस इसमें क्या करना है 672 भागे 21 बराबर माइनस 672 भागे 21 बराबर, यहाँ पर कितना होगा क्वेश्चन मार्क माइनस 211, ठीक है, इसको करना है तो बन जाएगा ये मैं आपके लिए होमवर्क इसको छोड़ देता हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा, ना माने तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। तो इससे मेरे को पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है और इसको कोशिश की है करने की। अगर बन जाए तो आप मेरे को, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इससे आप पर्सनली भेज सकते हैं। तो आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, ये अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसे जैसा वीडियो हो, कोशिश करूँगा मैं और अच्छे से अच्छा करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।